नमस्कार साथियों। मेरा मानना है कि जितना मेरा मन दुखी है उतना ही आपका भी मन परेशान होगा। कल जिस तरह से भराड़ीसैंण के अंदर देवली खाल में जो घटना घटी है, नंदप्रयाग घाट मार्ग के चौड़ीकरण का जो सरकार का वादा था, मात्र 19 किलोमीटर की सड़क है साथियों, और सरकार का वादा था कि इसको हम चौड़ा करेंगे। उस वादे को याद दिलाने के लिए जब सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, जिसमें कि बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बुजुर्ग थे, उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, इतनी सर्दी में भराड़ीसैंण की इतनी ठंड में पानी की बौछारें छोड़ते हुए आपका मन जरा भी नहीं कांपा। आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आज इस सरकार ने संवेदनहीनता की और अन्याय की हद पार कर दी है। ऐसे में इस प्रदेश के अंदर इस तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। जिस राज्य आंदोलन को, जिस राज्य की प्राप्ति के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हमारी मातृशक्ति ने क्या क्या अन्याय सहे और जिस मातृशक्ति की बदौलत हमको ये राज्य मिला, आज उसी के ऊपर आप इस तरह का अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। देवभूमि में इस तरह का शर्मसार करने वाला कृत्य शायद आज से पहले नहीं देखा गया होगा। जो कोई भी उस वीडियो को देख रहा है, उसकी रूह कांप जा रही है कि क्या सरकारों के खिलाफ लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट करना या उनके विरोध प्रदर्शन करना अब इतना मुश्किल होते जा रहा है। क्या कसूर था उनका? कसूर सिर्फ इतना कि वो सरकार को उसके किए हुए वादे याद दिलाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। क्या औचित्य था इस तरह से लाठियां बरसाने का उनके ऊपर, उनको भेड़ बकरियों की तरह दौड़ा दौड़ा कर भगाने का, उनके ऊपर पानी की ठंडी बौछारें डालने का? आखिर इतना बड़ा कुछ सौगात नहीं मांग रहे थे। ये कारण क्यों है साथियों, ये आपको समझाने के लिए आई हूं कि सरकार ने, राज्य सरकार जैसे ही सत्ता पर काबिज हुई थी 2017 मार्च में, उसने पहला काम जो किया वो ये था कि आबकारी की 120 ज्यादा शराब की दुकानें खोली और इतना ही नहीं, घर घर मोबाइल वैन से दारू भी बांटी। आपने देखा कितने जहरीली शराब से लोगों की जानें चली गई। जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ वो यह है कि इस सरकार ने ये भी किया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की रूलिंग्स आ गई थी कि जो नेशनल हाईवेज हैं उस पर शराब की दुकानें 500 मीटर के दायरे में नहीं खोली जा सकती, तो इन्होंने उस नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे में या स्टेट हाईवे को जिला मार्गों में तब्दील कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ये शराब की दुकानें खोल सकें। उससे हुआ क्या साथियों? हुआ ये कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उसका खर्चा या उसकी फंडिंग जो है वो हमारे केंद्र सरकार से आती है। तो जब आप राष्ट्रीय राजमार्गों को राज्य राजमार्गों में चेंज कर देंगे, स्टेट हाईवेज में चेंज कर देंगे, तो उसका खर्चा राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। राज्य सरकार की माली हालत, आर्थिक स्थिति आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। तो अब उसकी जो खामियाजा है, शराब की दुकानें खोलने के लिए इन्होंने ये सारी कवायद की, अब उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, उधड़ी पड़ी हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास उनकी मरम्मत कराने के लिए या नई सड़कें बनाने के लिए या सड़कों के चौड़ीकरण के लिए अब फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है। यानी कि जो हमें पैसा मिलता था नेशनल हाईवेज के लिए केंद्र सरकार से, उस पर भी कैंची चला दी गई और कई कई जगह पर स्टेट हाईवेज बना दिए गए, स्टेट हाईवेज को जिला मार्गों में तब्दील कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये सारा जो कुछ हो रहा है प्रदेश के अंदर, वो किसकी कुनीतियों की वजह से हो रहा है, किसकी अदूरदर्शिता की वजह से हो रहा है। आपकी मंशा इस प्रदेश को सिर्फ शराब में डुबाने की ही नहीं थी, नशे में डुबाने की ही नहीं थी, आपकी मंशा ये भी थी कि राष्ट्रीय राजमार्गों का जो पैसा केंद्र सरकार देती थी उसमें भी आपने आज उत्तराखंड की जनता को निराश करते हुए, आपके पास जब इतनी कुव्वत नहीं थी, आपके पास जब इतना विजन नहीं था कि आप अपने आय के
स्रोतों को बढ़ा सकें, अपने आमदनी के साधनों को बढ़ा सकें और आप स्टेट हाईवेज को, जिला मार्गों को मरम्मत कराने की हैसियत रख सकें, तो फिर आपको नेशनल हाईवेज को स्टेट हाईवेज में तब्दील नहीं कराना चाहिए था। यही बात आपके साथ साझा करने आई थी साथियों। जो कुछ भी कल हुआ उससे मन बहुत दुखी है और कहीं ना कहीं बहुत परेशान है कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं। एक तानाशाही रिजीम की तरफ, एक तानाशाही सरकार हमें देखने को मिल रही है प्रदेश के अंदर। अब ये सोचने वाली बात है कि ये अहंकार प्रचंड बहुमत का है, ये हनक जो है डबल इंजन की है, या ये सत्ता का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है कि ना आपको महिलाएं दिख रही हैं, ना बच्चे दिख रहे हैं, ना बुजुर्ग दिख रहे हैं, ना उनकी मांगें दिख रही हैं। आप एक मूक बधिर सरकार हो गए हो। आपके लिए ये सोचनीय विषय छोड़कर जा रही हूँ साथियों। विदा लेती हूँ। सुप्रभात।